दोस्तों कुरुक्षेत्र युद्ध का 10वां दिन चल रहा था। युद्ध में भीष्म जी रथ से गिर गए थे और युद्ध दुखद समाचार पूरे शिविर में फैल गया। कौरवों और पांडवों में शोक की लहर दौड़ गई। कौरव और पांडव एक एक करके उनसे सब मिलने आए। सभी के मिलने के बाद जब अपने शिविर में सब चले गए तो कर्ण भी आखिर में उनसे मिलने आया, क्योंकि कर्ण जानता था कि भीष्म जी उनसे बहुत घृणा करते हैं, लेकिन फिर भी वो उनसे मिलना चाहता था, उनसे कुछ सीखना चाहता था। और दोस्तों उस क्षण में एक रहस्यमय संवाद हुआ कर्ण और भीष्म के बीच में, और इससे क्या हुआ, कर्ण और भीष्म के बीच में दूरियां कम हुई और उनके बीच में कटुता कम हुई। जब कर्ण भीष्म के पास पहुँचे तो भीष्म जी ने पहरेदारों को इशारा किया और उनसे कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ। जब कर्ण और भीष्म अकेले हो गए तो उन्होंने एक दूसरे को गले से लगाया और बहुत ही प्रेम भाव से भीष्म ने कर्ण की तरफ देखा। ऐसे लग रहा था कि उनके बीच में कोई कटुता नहीं है। तब कर्ण भाव विभोर हो गए, क्योंकि इससे पहले कभी भीष्म जी ने ऐसा नहीं किया था। और दोस्तों भीष्म कर्ण की आंखों में आंसू आ गए। दोस्तों कर्ण ने कहा, मैं वही कर्ण हूँ जो आपकी आंखों में गड़ते थे और आप आज मुझे इतना प्यार कर रहे हैं। दोस्तों कुरुवृद्ध भीष्म ने धीरे से आंखें खोली और कर्ण को इशारा करते हुए कहा, अपने पास बुलाया, कहा आओ आओ कर्ण, तुम हमसे कुछ बातें करो और अपनी बातें सुनो। दोस्तों कर्ण ने भीष्म से कहा कि पितामह, आप तो जीवन भर मुझसे नफरत करते रहे और मैं आपको समझ ही नहीं पाया कि आप मुझसे क्या चाहते हैं, मैंने क्या गलती की है। दोस्तों भीष्म जी ने कर्ण की तरफ इशारा किया और कहा कि आज मैं तुमको ऐसी बात बताऊंगा जिससे कि तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। और दोस्तों यही वो बात थी जिससे कर्ण और भीष्म के बीच में दूरियां ख़त्म हो गई और द्वेष ख़त्म हो गया। दोस्तों भीष्म जी ने कर्ण से कहा कि अगर तुम आज मेरे पास ना आते तो तुम्हारा जीवन बहुत ही कल्याणकारी न होता, लेकिन तुम्हारे यहाँ आने से तुम्हारा जीवन कल्याणकारी हो जाएगा। दोस्तों कर्ण को श्री भीष्म ने बताया कि तुम राधा के पुत्र नहीं हो, कुंती के पुत्र हो। तुमने कुंती के पुत्र गर्भ से जन्म लिया है और तुम्हारे पिता अधिरथ नहीं हैं और तुम सूर्य पुत्र हो। सूर्य ने तुम्हारे पिता हैं। दोस्तों जब ये चीज़ कर्ण को पता चली तो कर्ण ने कहा, मैं ये चीज़ तो पहले से जानता हूँ, लेकिन मुझे ये बात की खुशी हो रही है कि आप ये जानते हैं, इससे मुझे बहुत सुकून मिला है। दोस्तों कर्ण श्री भीष्म पितामह ने कहा, मैंने नारद जी से आप मुख से आपका परिचय प्राप्त किया है। जो ज्ञात हुआ है उसमें कोई संदेह नहीं है, उसके प्रति मेरे मन में राग द्वेष नहीं है और मैं सत्य कह रहा हूँ। दोस्तों उत्तम व्रत का पालन करने से मैं कभी भी उनको कोई कठोर वचन बोल देता था, उसका उद्देश्य यही होता था कि आपका उत्साह और तेज नष्ट करना। क्योंकि जब मैं दुर्योधन का साथ देता था उस समय आपको अच्छा नहीं लगता था। दोस्तों भीष्म पितामह जी ने कहा, ठीक तुमने कहा, मैं चूँकि हस्तिनापुर की गद्दी के लिए प्रतिबद्ध था, लेकिन मैं न्यायिक तौर पे देखा जाए तो जो पांडव थे वो मेरे प्रिय थे और दुर्योधन अपनी गलतियों की वजह से मेरा हमेशा अप्रिय रहा है और तुम हमेशा दुर्योधन का साथ देते थे और हर अच्छे बुरे में दुर्योधन तुम्हारा फ़ायदा उठाता था। दोस्तों ऐसा जब उसने श्री भीष्म जी के मुख से सुना तो कर्ण ने कहा, मैं भी अपनी जगह सही था, मुझे बचपन से प्रेम नहीं मिला, मुझे बचपन से जो प्रेम मिला, मुझे जो समझा वो समझने वाला दुर्योधन ही था और दुर्योधन ने ही मुझे सहारा दिया और मेरी गलतियों को भी उसने सही समझा। तो इस वजह से
मैं कभी भी दुर्योधन को धोखा नहीं दे सकता और दुर्योधन के लिए जीता था और उसकी खुशी में ही मेरी खुशी थी। इसी वजह से मैं दुर्योधन को बहुत चाहता था। दोस्तों, भीष्म जी ने कहा कि मैं ये चीज़ जानता हूँ, लेकिन तुम्हारा उत्साह और तेज कम करने की वजह से ही मैं तुमको दिखाता था कि मेरे लिए तुम्हारे अंदर द्वेष है, क्योंकि तुम दुर्योधन को उकसाने का कार्य करते थे और पांडवों पर हमेशा आक्षेप किया करते थे। तुम्हारा जन्म कुंती के गर्भ से हुआ है और तुम एक बहुत ही प्रतापी पिता के पुत्र हो और बाण चलाने में और दिव्यास्त्रों का संधान करने में, फुर्ती दिखाने में, अस्त्र बल में तुम अर्जुन के समान हो और श्री कृष्ण के समान तेजवान हो। और कर्ण, तुमने दुर्योधन के लिए अनेक बार बुराइयों से भी सामना किया है और काशीपुर में धनुष की सहायता से सभी राजाओं को समाप्त कर दिया था अकेले ही। और उस काशीपुर में जब तुम युद्ध करने गए थे तो वहाँ अच्छे अच्छे राजा जाने की हिम्मत नहीं करते थे, क्योंकि वहाँ पर जरासंध था और तुमने अकेले ही जरासंध को पराजित कर दिया था। दोस्तों, इससे ये सिद्ध होता है कि ये कोई आम आदमी नहीं कर सकता है और तुम्हारी समानता कोई नहीं कर सकता है। तुमने जरासंध को परास्त किया और दुर्योधन को उसके मन मांगी मुराद पूरी करके दी। दोस्तों, भीष्म के समर भूमि में प्रसन्नता से ली अपने जन्म का रहस्य भीष्म के द्वारा जब ज्ञात हुआ तो ये कर्ण जानकर बहुत ही खुश हुआ। और कर्ण जो है ये हमेशा जानता था कि भीष्म ये चीज़ नहीं जानते हैं। और जब भीष्म को पता चला, कर्ण को पता चला कि मैं कुंती पुत्र हूँ, सूत पुत्र नहीं है, तो कुंती मेरी माता हैं और दुर्योधन का जो प्रेम था, प्रतिभा थी, वो मैं सिद्ध कर चुका हूँ। जिस प्रकार मैंने क्रोध और आवेग के चंचलता के कारण कुछ कटुवचन आपको कहे हैं या प्रतिकूल आचरण किया है, ये सब कृपा पूर्वक मुझे क्षमा कर दें। दोस्तों, भीष्म ने कहा, यदि वह भयंकर बैर अब नहीं छोड़ा जा सकता और मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि तुम स्वर्ग की इच्छा के लिए युद्ध करो और धनंजय के हाथ से मेरे मारे जाने से तुम्हें क्षत्रिय धर्म को पालन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा और स्वर्ग लोक की उपलब्धि प्राप्त होगी। लेकिन अगर तुम ये सोच रहे हो कि पांडव मेरे हाथ से मारे जाएंगे तो ये तुम्हारी भूल है। लेकिन अगर तुम अपने आप को ये मानते हो कि मुझे